हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंतिम तक देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह प्रश्न डायरेक्ट 25 तारीख को पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारा प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, यदि बिंदु आर ए कोमा बी और बिंदु पी 0,0 और बिंदु क्यू बराबर क्यू क्या है, सॉरी क्यू है 0 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। आप एक बार इसको रोक रोक के हल कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में जाके गर्दा मचाने में मजा आ जाए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है। तो दूसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, -3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, यदि tan थीटा 15/8 तो sin थीटा का मान होगा। sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको अगर आप p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे अगर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 15/17। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पे आंसर हम बताते जा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके इसको एक बार हल कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका जो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34 होगा। कितना आएगा 34। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान है, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। इसको आप एक बार हल कर लीजिएगा, आपको हम रोक करके वीडियो दिखा देंगे या इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। इसको एक बार हल करके जाइएगा तो एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दन मचाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है, यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा √3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान क्या होगा। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 थीटा, कितना 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, थीटा बोल रहे हैं 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा और 0 से थीटा जो है वो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री होगा। क्या होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, sin थीटा प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री अब बटे में है कोट 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है, tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका मान अगर हल करके निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो इसको अगर हल करके निकालेंगे तो आ जाएगा -3। एक बार इसको रोक करके आप हल कर लीजिएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा एग्जाम में। इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं यही प्रश्न पूछे लेकिन इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। आप इसको हल कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हम हमारे टेलीग्राम पर दे देंगे या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो बिल्कुल वहां से डाउनलोड करके इसको हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 cosec स्क्वायर a का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा? तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साइन को यानी तो कोस को, दोनों को किसी एक दूसरा इसमें चेंज कर लेना है। अगर साइन को कोस में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस 36 डिग्री आ जाएगा माइनस कॉस 36 डिग्री, तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह इससे हम ज्यादा प्रश्न लिए हैं ताकि आपको एग्जाम में जाके गर्दा मचाने में मजा आ जाए। चलिए कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और डॉट डॉट कॉस 90 डिग्री तक चलता है, तो उसका मान क्या आ जाएगा? तो इस टाइप का अगर प्रश्न रहेगा तो बिल्कुल आपको 0 लगा के आ जाना है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कॉस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री और tan 56 डिग्री का मान होगा। तो इसको अगर चेंज कर लेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 होगा। कितना आएगा? 2। सॉरी, इसका जो मान आएगा 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, तो अगर साइन को चेंज कर लेंगे तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री में कॉस 45 डिग्री अगर चले जाएगा तो 0 आएगा। 0 इंटू 2 0। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसका जो मान निकलेगा वो आ जाएगा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी हो तो tan 48 का मान क्या होगा? tan 48 का मान आपको बताना है कितना आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा p बटे रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान बताना है, तो ए का मान कितना आएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? ए का मान 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप एक बार हल कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आपको हम लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पे आपको हम लिंक दे देंगे डाउनलोड का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आप इसको एक बार हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। a माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर मान क्या होगा? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और एसी दो बिंदु है तथा एक्स वाई समांतर बीसी है, तो एक्स ए एक्स अनुपात एक्स बी का अनुपात जो है वो है 2:3 का है, तो एक्स वाई अनुपात वाई सी का मान होगा। इसका अनुपात का मान क्या आएगा? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3 का। कितना का आएगा? 2:3 का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और अनुपात 64 हो तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। आपका माध्यिकाओं का अनुपात क्या आएगा? तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11:8 का आएगा। कितना का अनुपात आएगा? 11:8 का। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज के संगत भुजा का लंबाई होगा, दूसरा त्रिभुज का जो संगत भुजा है उसका लंबाई क्या होगा? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेमी स्क्वायर हो तो उसका भुजा होगा, तो उसका भुजा आपको निकालना है। तो भुजा अगर निकालेंगे 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा ये दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस पे आप बैठा दीजिएगा 25 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको अगर हल कर लेंगे तो आ जाएगा 625 जो 25 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 सेंटीमीटर आएगा। कितना? 17 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या होगी? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो उसका व्यास निकालना है आपको। तो व्यास क्या आ जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो आर निकाल लेना है, आर से आपका व्यास निकल जाएगा। आर आ जाएगा 7 और उसी डी निकालने के लिए व्यास निकालने के लिए 2 इंटू आर कर देना है। आ जाएगा कितना? 7 और गुना 2 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा है दो रेखीय समीकरण का लेखा चित्र यदि संपादी रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे? तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा है समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी सरल रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहा x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी? तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल बिंदु से जाती हुई। किससे? मूल बिंदु से जाती हुई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप हल कर लीजिएगा एक बार। इसका आपको सही सही आंसर बता देते हैं। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है? तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं द्विघातीय समीकरण कैसे चेक करना होता है। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, आपको द्विघातीय समीकरण और बहुपद के बारे में हम बता चुके हैं। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकदम इसका x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान आपको बताना है क्या होगा। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 होगा। कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको हम आंसर बताते जा रहे हैं के किन मानों के लिए द्विघातीय समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होगा। के का कौन सा मान देंगे ताकि द्विघातीय समीकरण जो दिया गया है 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान होगा। तो के का कौन सा मान देंगे? +-4। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा +-4। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कहा है यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? p का मान आपको बताना है। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा +-1। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा द्विघातीय समीकरण
ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे का इसका जो मूल है वो क्या होगा। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है प्लस माइनस क्यू बटे ए इंटू पी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39वां प्रश्न की और आपको हम आंसर बताते जा रहे हैं। आप इसका पीडीएफ लेकर के आप एक बार हल कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न में करा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0 के मूल का योग एवं मूल का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछ रहा है, मूल का योग अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो निकलेगा उसको अनुपात में लिखना है। तो अनुपात में अगर निकालेंगे तो इसका जो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:10 का। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न में कहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं 1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका इसमें समीकरण का मूल दिया गया है -5 एवं क्या दिया गया है -1 दिया गया है। तो द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पर भी हम दे देंगे पिन करके, तो बिल्कुल वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।